सेंसिटिविटी एनालिसिस को देख के तो हम ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम डिज़ाइन करते हैं, यानी कंट्रोल फंक्शन यहाँ पे कोई कंट्रोल वेरिएबल ले लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने वो जो सेंसिटिविटी एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंट्रोल डिफाइन करते हैं। एक हमारे पास u1 ये कंट्रोल फंक्शन हो गया, दूसरा एक u2 कंट्रोल फंक्शन हो गया और u3 हमारे पास एक कंट्रोल फंक्शन हो गया। अब u1 क्या है जी, कि वो कंट्रोल रिप्रेजेंट कर रहा है निमाटोसाइड इन्फ्यूज्ड इनटू द, क्योंकि हम ये पाइनविल डिजीज़ की पाइनविल डिजीज़ ट्रीज़ की जो डिजीज़ है वो ले रहे हैं। तो पहला जो कंट्रोल हमने अप्लाई किया है कि अगर हम स्प्रे कर दें यानी हेल्दी पाइन ट्रीज में निमाटोसाइड यूटिलाइज अगर करें तो उससे कितनी भी ये बीमारी कंट्रोल की जा सकती है। और U2 यहाँ पर क्या है, इंक्रीज इन द सिलेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड पाइन ट्रीज, जो इन्फेक्टेड पाइन ट्रीज हैं उनको अगर कट कर दें तो जितना ज़्यादा कट करेंगे उससे ये बीमारी कंट्रोल की जा सकती है। और तीसरा कंट्रोल हमने डिफाइन किया है U3, वो है हमारे पास अडल्टिसाइड फॉर अप्लाइड फॉर वेक्टर कंट्रोल, के एक वेक्टर जो बार्क बीटल्स हैं हमारे पास उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। उनको फॉर एग्जांपल के एरियल स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड, अगर उनमें यानी कि जहाँ जहाँ बार्क बीटल्स हैं उनमें स्प्रे कर दिया जाए उसमें, तो उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं इस बीमारी को। तो फिर ये जब हम कंट्रोल फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं उसी प्रॉब्लम में जो हमारे यहाँ गिवन होता है, तो उसके लिए फिर हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शनल डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शनल जिसमें वो हमारे पास कंट्रोल फंक्शंस भी होते हैं और उसके बाद कुछ इन्फेक्टेड क्लासेस या होल पॉपुलेशन, ये डिफरेंट हम चॉइस हम ले लेते हैं, उससे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शनल डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि इसको मिनिमाइज करना ऑब्जेक्टिव फंक्शनल को, कि जो हमारे पास बीमारी भी कंट्रोल हो जाए और उसके बाद जो हमारे पास उनको वेरिएबल्स हैं उनकी जो कंट्रोल फंक्शंस हैं जो कंट्रोल्स हैं उनकी कास्ट भी कम से कम आए। हमारा मेन टारगेट ये होता है कि बीमारी को भी कंट्रोल किया जा सके जल्दी, और जो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रैटेजीज हैं वो कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई की जाए कि कॉस्ट कम से कम आए उसमें। तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शनल को मिनिमाइज करते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ताकि ये कास्ट कम से कम आए। तो पहले हम ऑप्टिमल कंट्रोल की एग्जिस्टेंस शो करते हैं कि ये ऑप्टिमल कंट्रोल जो है वो एग्जिस्ट करता है, ये मैथमेटिकली इसकी एग्जिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम एक लैग्रांजियन, हम इसको तरीकाकार क्या अप्लाई करते हैं कि पहले हम एक लैग्रांजियन डिफाइन कर लेते हैं। ये जो लैग्रांजियन होता है ये वही जो ऑब्जेक्टिव फंक्शनल का इंटीग्रेंट है वो ले लेते हैं लैग्रांजियन लेके, फिर उसके बाद हम एक हैमिल्टोनियन डिफाइन करते हैं जिसमें ये वेरिएबल जो होते हैं जो एडजॉइंट वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन करते हैं, λ1 λ2 λ3 जितने भी हमारे पास वो क्लासेस हैं उनके अकॉर्डिंग। तो हैमिल्टोनियन हम कैसे डिफाइन करते हैं कि पहले हम ये ऑब्जेक्टिव फंक्शनल का इंटीग्रेंट जो है वो ले लेते हैं प्लस λ1, उसके बाद फर्स्ट क्लास इसमें, फिर λ2 और सेकंड क्लास, फिर λ3 और थर्ड, और जितनी भी क्लासेस हैं उतने ये कांस्टेंट हम वो एडजॉइंट वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं और अंदर सारी क्लासेस ले लेते हैं। फिर ऑप्टिमैलिटी सिस्टम, ये हमारे पास ये हम फार्मूला थ्योरम अप्लाई करते हैं ऑप्टिमल के लिए, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करते हैं कि एक तो ये है कि ये जितना ये जो हैमिल्टोनियन है उसके लिए ये जो हमारे पास U1 स्टेरिक U2 स्टेरिक U3 जो स्टेरिक है ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं, उनके ऑप्टिमल कंट्रोल की वैल्यूज़ हैं वो हम कह रहे हैं। उस पे हम हैमिल्टोनियन के विद रिस्पेक्ट टू लेमडा हम डेरिवेटिव लेते हैं, और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उनको हैमिल्टोनियन का विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव लेते हैं, फिर डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारे पास वो आ जाता है जी। फिर एक और भी है डी लेमडा बाई डी टी, ये हमारे पास तीन होते हैं जिनको हम
स्टडी कर रहे होते हैं। एक हम सिस्टम ये बना लेते हैं डी एक्स बाई डी टी। एक्स का मतलब है कि वो नंबर ऑफ क्लासेस, वो कैसे हम डिफाइन करते हैं, जो उनके डेरिवेटिव होते हैं विद रेस्पेक्ट टू लेमडा हैमिल्टोनियन के वो। फिर उसके बाद डी एक्स बाई डी टी को इसको ज़ीरो कर देते हैं। दूसरा क्या होता है कि विद रेस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव लेते हैं हैमिल्टोनियन का और उसको ज़ीरो कर देते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, डी लेमडा बाई डी टी, यानी वो जो एडजॉइंट वेरिएबल्स हैं उनका सिस्टम बना लेते हैं। और वो जो उनका सिस्टम आता है वो सिस्टम हम क्या करते हैं, वो सिस्टम हमारे पास वो हम विद रेस्पेक्ट टू जितनी भी क्लासेस है नेगेटिव साइन के साथ उनका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो हमारे पास वो क्लासेस आ जाती हैं, ये एडजॉइंट वेरिएबल्स आ जाते हैं। आप देखें ये जो थ्योरम है कि एक हमने ये बना लिए, ये डी लेमडा वन बाई डी टी, डी लेमडा टू बाई डी टी, डी लेमडा थ्री बाई डी टी, ये हमने कैलकुलेट करिए। फिर उसके बाद हम इसमें ये तीन कंट्रोल हम की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, u1 u2 u3। तो अब हम कंट्रोल को इस तरह डिफाइन करते हैं कि मिनिमम ऑफ वन इंटू दिस, कि वन के मैक्सिमम कंट्रोल जो में इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो वन ले रहे होते हैं, कि यानी वन, और इसमें से जो मिनिमम है पहले वो ले लेते हैं। फिर उसके बाद वो जो दो वैल्यूज़ आ रही होती हैं फिर उनको मैक्सिमम उनका ले लेते हैं, यानी कि कास्ट ये मिनिमम, जिस तरह हम कहते हैं कि मिनिमम कास्ट के साथ मैक्सिमम कंट्रोल हो सके, तो उसके लिए हम पहले इसको मिनिमाइज करते हैं। वो मिनिमाइज जो मिनिमल वैल्यू है उसको लेके फिर ज़ीरो को लेके फिर उसको मैक्सिमाइज करते हैं। तो ये दो चीज़ें मेन हमने दो तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। पहले तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शनल डिफाइन कर लेते हैं, एक स्टेप ये होता है ऑप्टिमल कंट्रोल में। दूसरा हम क्या करते हैं, हैमिल्टोनियन लिख लेते हैं इसमें। और तीसरा हम क्या करते हैं कि उनका डेरिवेटिव लेके विद रिस्पेक्ट टू यू और ज़ीरो पुट करके ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं ये वाली, फिर इनको लिख लेते हैं। और एक और क्या है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू, जब हम इनको ये डी लेमडा वन बाई डी टी ये हम सिस्टम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर जब हम इसको न्यूमेरिकली ये जब चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं फिर इनको न्यूमेरिकली जब सॉल्व करते हैं, कोई भी मेथड अप्लाई करके हम मैट लैब में इनको सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल इसका फिर देखते हैं इफेक्ट। जिस तरह ये है कि पहले हम अगर दो कंट्रोल अप्लाई करते हैं तो दो कंट्रोल अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं u1 और u2 सिर्फ अप्लाई करें तो हम देखते हैं कि कितना इफेक्ट इसका हो रहा है डिफरेंट क्लासेस में, कि किस तरह वो कंट्रोल से पहले उनका आ रहा था, लेवल आ रहा था, और कंट्रोल अप्लाई करने के बाद उनका लेवल कितना डिक्रीज हुआ है, ये हम चेक करते हैं न्यूमेरिकली। और न्यूमेरिकली वही फिर वो जो पैरामीटर्स हैं जिस तरह मैंने बताया, वो या तो रियल डाटा से, रियल डाटा अवेलेबल हो तो रियल डाटा से ले लेते हैं, नहीं तो लिटरेचर में जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको लेके तो फिर ये हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफ से ये शो कर रहे होते हैं कि विदाउट कंट्रोल कितने इन्फेक्टेड क्लासेस, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, इन्फेक्शियस इंडिविजुअल थे या इन्फेक्शियस होस्ट या वेक्टर थे, और कंट्रोल अप्लाई करने के बाद कितनी उनमें चेंज आई है, कितना वो इंक्रीज या डिक्रीज कर गए हैं, ये हम न्यूमेरिकली अप्लाई करते हैं। और वे ये भी देखते हैं, कंट्रोल प्रोफाइल भी देखते हैं कि इसमें जो कंट्रोल हमने अप्लाई किए हैं वो कंट्रोल किस तरह इफ़ेक्टिव है, कैसे कैसे इफ़ेक्टिव है, कि उसमें जो है हमारे पास कितना 80% कंट्रोल काम करेगा या इफ़ेक्टिव होगा, 60% इफ़ेक्टिव होगा या 50%, वो भी हम कंट्रोल प्रोफाइल से चेक कर लेते हैं। तो ये है इसकी, ये सारी है इसकी थ्योरी के कंट्रोल हम कैसे अप्लाई करते हैं, और फिर इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, बल्कि पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं फिर ये न्यूमेरिकल हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि न्यूमेरिकल ये जो हमने कैलकुलेशन की है, जो हमने कंट्रोल अप्लाई किए हैं वो कितने इफ़ेक्टिव है, कौन सा इनमें से कंट्रोल ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, या कौन सी कंट्रोल जो स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फिर वो जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कंट्रोल स्ट्रैटेजी होती है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है।
अब हम साइंटिफिक वर्क प्लेस पे ये कैलकुलेशन करते हैं। नीचे जो हमने कहा है कि ये पार्शियल, ये हम इक्वेशंस फाइंड करते हैं, इसके लिए ये सिस्टम फाइंड करते हैं, ये कैसे आ रहा है, और ये U1 के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं ये कैसे आ रही हैं, ये साइंटिफिक वर्क प्लेस पे देखते हैं जी। अब इसके लिए ये हमने जिस तरह मैंने बताया है थ्योरी में कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शनल हमने डिफाइन कर लिया। अब हैमिल्टोनियन नीचे लिखेंगे कि हैमिल्टोनियन अब क्या होगा जी, कंट्रोल M कर दिया इसको, H किसके इक्वल आएगा हैमिल्टोनियन, एक तो हमारे पास ये आ गया इंटीग्रैंड ऑब्जेक्टिव फंक्शनल का, प्लस आगे क्या आएगा जी लैम्डा 1, प्लस हमने लैम्डा 1 लिख लिया। लैम्डा 1 लिख के फिर उसके बाद ये ब्रैकेट अप्लाई कर दी, और इस ब्रैकेट में ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ये लिख देंगे सिस्टम की जो कंट्रोल के साथ है। अब ये लैम्डा 1 है हमारे पास, और कितने होंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो अब लैम्डा हम सारे 6 टाइम ये लिख लेंगे 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये लैम्डा 2 आएगा, और लैम्डा 2 के साथ ये सेकंड इक्वेशन आएगी, तो ये सेकंड इक्वेशन हम लिख देंगे इसके अंदर। उसके बाद ये हमारे पास आएगा लैम्डा 3। अब लैम्डा 3 आएगा, और लैम्डा 3 में अंदर ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। थर्ड इक्वेशन हमने लिख ली सिस्टम की। फिर आगे आ गया लैम्डा 4। लैम्डा 4 में हमारे पास ये फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। और फिर उसके बाद आगे आ गया जी लैम्डा 5। लैम्डा 5 में ये फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगी। लैम्डा 5 में ये फिफ्थ इक्वेशन आ गई हमारे पास। आगे है लैम्डा 6। लैम्डा 6 में हमारे पास ये 6 इक्वेशन आ गई। लैम्डा 6 में हमारे पास ये 6 इक्वेशन लिख दी हमने। अब उसके बाद क्या करना होता है, ये हैमिल्टोनियन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू U1 जितने भी कंट्रोल है उनके लिहाज से, और फिर उनको ज़ीरो पुट करके तो आगे उनकी वैल्यूज़ ली जाती है, कैलकुलेट की जाती है, जो हम ले रहे होते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पार्शियल H बाई पार्शियल U1 हमारा जो फर्स्ट कंट्रोल है उस के अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव इसका लेंगे हैमिल्टोनियन का। तो क्या डेरिवेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास U1 यहाँ पे है, तो ये हमारे पास आ गया B1, और साथ क्या आ जाएगा जी 2U1, ये लिख लिया हमने। फिर उसके बाद और क्या आएगा जी प्लस लैम्डा 1, और लैम्डा 1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जी, ब्रैकेट में अब देखें ये क्या आ जाएगा माइनस, जब ये U1 का डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे
तो ये माइनस माइनस, तो ये 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, u1 का डेरिवेटिव यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू u1 डेरिवेटिव 1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा फिर अल्फा फाई, और साथ क्या आ जाएगा एस एच आई वी। और फिर उसके बाद आगे ये तो ख़त्म हो गया, और u1 इसमें नहीं है, अब u1 यहाँ पे है, तो हम इसको लिख देंगे प्लस लेमडा 2, और उसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास ये u1 के लिहाज से इसका जो डेरिवेटिव होगा वो यही चीज़ आएगी, सिर्फ माइनस साइन के साथ आएगी, तो हम इसको लिख देंगे जी माइनस, ये चीज़ आ गई जी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू के बाद लिखेंगे ये 2 और नीचे वाला 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि पार्शियल h बाई पार्शियल u1 को 0 पुट कर देंगे, पार्शियल h बाई पार्शियल u1 0 के इक्वल लिख दिया, और पार्शियल UH बाई U1 जब 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी जी, ये 0 के इक्वल आ जाएगी। फिर अब हम इसको जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये नेगेटिव साइन के साथ आ गया, और ये फिर प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो अब जब हम इसमें कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास इस स्टेप में किसके इक्वल आ जाएगा जी, लेमडा 2, और यहाँ पे फिर माइनस, और ये क्या आ जाएगा लेमडा 1, ये आ गया जी, और ये ब्रैकेट रिमूव कर दें, ये भी हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब हमने कॉमन ले लिया जी लेमडा, ये हम कॉमन ले लिया है, तो अंदर आ गया लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 आ गया जी। उसके बाद ये किसके इक्वल है, B1 U1 के, और फिर जब हम U1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी B1 इधर डिवाइड कर लेंगे, जब B1 इधर डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इसके इक्वल। अब इसको हम डिस्प्ले स्टाइल में लिख लेते हैं, ये U1 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद हम U2 कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल इसी हैमिल्टोनियन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू U2। तो जब हम विद रेस्पेक्ट टू U2 कैलकुलेट करेंगे तो आप देखें कि एक तो ये आ जाएगा, इधर B1 U1 आ रहा था, तो इधर क्या आ जाएगा B2 U2 हो जाएगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और B2 U2 आ गया। अब B2 U2 आ गया, उसके बाद प्लस, अब देखें आगे U2 यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व हो रहा, ये लेमडा 2 में भी U2 नहीं है, लेमडा 3 में भी U2 नहीं है, सिर्फ लेमडा 4 में यहाँ पे U2 है। तो ये क्या आ जाएगा प्लस लेमडा 4 आ गया, और उसके बाद हम ये ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे, सॉरी यहाँ पे ये ब्रैकेट इधर अप्लाई कर देंगे, और ब्रैकेट के अंदर आप देखें कि लेमडा और U2 की ये वैल्यू है, यानी U2 का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये आ जाएगा -R0 और IH आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, U2 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको
नीचे जब लिखेंगे तो ये इक्वल किसके आ जाएगा जी, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा और ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। अब इसके बाद स्टेप क्या है, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। तो पार्शियल एच बाई पार्शियल यू टू इक्वल टू ज़ीरो, और इसको ज़ीरो लिखने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम ज़ीरो के इक्वल लिख देंगे। अब ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, दूसरी साइड पे लेंगे तो ये यहाँ पे ये प्लस साइन के साथ आ गया, और जब ये प्लस साइन के साथ आ गया तो अब हम क्या करेंगे, B2 को इधर से इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। B2 इधर से अगर डिवाइड हो गया, अब इसको भी डिस्प्ले स्टाइल में लिख लेंगे। ये U2 हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद अब हमने U3 कैलकुलेट करना है, तो ये तो टर्म इसी तरह ही आएगी, उसमें लिख लेते हैं पार्शियल एच बाई पार्शियल U3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, B3 और U3 के इक्वल आ गया। अब B3 U3 के इक्वल प्लस आगे U3, आप देखते हैं कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। ये तो हमने लिख लिया है, यहाँ पे U3 नहीं है, ये इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर U3 आ रहा है, यानी लेमडा 5 और लेमडा 6 में U3 इन्वॉल्व है। तो प्लस लेमडा 5 लिख लेंगे, लेमडा 5 लिख लिया। अच्छा, ऐसे भी आसानी के लिए कंप्यूटेशन आसान, बार बार ऊपर इस तरह चेंज करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं कि ये यहाँ से कॉपी करें और नीचे साथ ही लिख लें, ताकि वो स्टेप्स लिखने में आपको आसानी हो। साथ अब आसानी से ये लिख सकते हैं हम इधर से कि U3 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखें कि ये U3 इधर है, तो ये क्या आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में माइनस लेमडा V एक आ जाएगा, माइनस लेमडा V। फिर उसके बाद U3 इधर भी है तो ये और आ जाएगा, माइनस R1SV आ जाएगा, माइनस R1 और SV आ जाएगा इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे ये है U3, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, माइनस सॉरी, ये तो लेमडा 5 के लिए हो गया, और अब लेमडा 6 के लिए करेंगे। ये आ जाएगा लेमडा 6, और फिर ये ब्रैकेट अप्लाई कर ली। ये जब ब्रैकेट अप्लाई कर ली तो उसके बाद लेमडा 6 के अंदर ये क्या आ जाएगा, माइनस R1IV आ जाएगा, U3 ये हो गया। अब ये मल्टोनियन ये बेशक आप रिमूव कर दें, या चले अभी आगे ये लिखा रहने दें, दोबारा नीचे लिख लिए गया, आगे भी ये यूज़ होगा। अब हमने क्या करना है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। ये माइनस यहाँ पे आ गया, और ये हमारे पास जो अंदर फिर ये यहाँ पे प्लस आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया, और फिर हमने स्टेप क्या करना होता है कि पार्शियल एच बाई पार्शियल U3 को ज़ीरो पुट कर दें। अब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी, ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में इसको लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया। अब लेमडा 5 दो आ सकता है, इसको कंबाइन कर सकते हैं इस तरह, लेमडा 5 और ये लेमडा 5 आ गया।
तो या अगर इस तरह ना भी लिखें तो इस तरह भी ये सिंपल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। लैम्डा 5 ये हमारे पास एक्सपेंशन फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, इधर B3 को डिवाइड कर देंगे। जब B3 को डिवाइड करेंगे और फिर इसको डिस्प्ले स्टाइल में लिख देंगे। ये हमारे पास U1 U2 U3 आगे जो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, जिस तरह ये लिखे हुए हैं इधर जी, ये हमारे पास ये U1 U2 U3 कैलकुलेट कर लिए। अब दूसरा स्टेप क्या रहता है हमारे पास कि ये d लैम्डा 1 बाई dt ये हमने कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, d लैम्डा 1 बाई dt कैलकुलेट करेंगे। वो किसके इक्वल होगा, इधर इसको नीचे ही लिखा रहने देते हैं। तो d लैम्डा 1 कंट्रोल f dt ये किसके इक्वल होगा, माइनस किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा जो लैम्डा 1 है वो आएगा उसका डेरिवेटिव हैमिल्टोनियन का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्लास। तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हमारे पास जो क्लास है वो कौन सी है, अगर हम इधर देखते हैं इस सिस्टम में फर्स्ट क्लास हमारे पास क्या है, एस एच फिर ई एच फिर ए एच फिर आई एच एस वी और आई वी। तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्लास हम इसका डेरिवेटिव लेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू एस एच इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब इसको कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे। विद रिस्पेक्ट टू एस एच इसका जब डेरिवेटिव लेना है तो विद रिस्पेक्ट टू एस एच इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये लैम्डा 1 इधर एस एच इन्वॉल्व हो रहा है तो ये आ जाएगा प्लस, बल्कि ये ब्रैकेट इस तरह इधर स्क्वायर ब्रैकेट बाहर अप्लाई कर देते हैं, अंदर कर देते हैं लैम्डा 1 और विद रिस्पेक्ट टू एस एच इन सब में है विद रिस्पेक्ट टू एस एच। जब इसको लेंगे यहाँ पे लैम्डा 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर हमने भी ये ब्रैकेट अप्लाई कर ली और विद रिस्पेक्ट टू एस एच फिर इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो इसके इक्वल लिख लिया है। अब उसके बाद और यहाँ पे इन्वॉल्व है एस एच तो प्लस लैम्डा 2 और उसके बाद इधर इस सब का डेरिवेटिव यहाँ पे एस एच यहाँ पे इन्वॉल्व है इस टर्म में तो लैम्डा 2 के साथ ये चीज़ आगे आ जाएगी और फिर उसके बाद लैम्डा 3 में एस एच नहीं इन्वॉल्व, इसको इस तरह लिख देते हैं ताकि ये सारा होना रहे लैम्डा 3 में इस इन्वॉल्व नहीं है एस एच। फिर लैम्डा 4 में इन्वॉल्व है एस एच तो लैम्डा 4 के लिख लिया हमने, लैम्डा 4 के लिहाज से इसका जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस एच आएगा यानी एस एच रिमूव कर देंगे ये चीज़ आ जाएगी। अब लैम्डा 5 में एस एच इन्वॉल्व नहीं है, लैम्डा 6 में एस एच इन्वॉल्व नहीं है तो यही थे विद रिस्पेक्ट टू एस एच। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यही जो विद रिस्पेक्ट टू एस एच हमने डेरिवेटिव लिया है। अब ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा बाहर तो सॉरी बल्कि या ऐसा कर लेते हैं कि लैम्डा 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर भी लैम्डा 1 आ गया, इधर भी लैम्डा 1 आ गया और इधर भी लैम्डा 1 आ गया, ये ब्रैकेट आप रिमूव कर देंगे। इसी तरह लैम्डा 2 को आगे
अंदर डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये लैम्डा 2 आ गया। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट हमने रिमूव कर दी। अब लैम्डा 4 के लिहाज से ये ब्रैकेट में ये रिमूव कर दी। अब इनमें से हम इसको कॉमन ले सकते हैं जी। अब देखें कि सिंप्लीफाई, ये लैम्डा 2 है और उसमें ये लैम्डा 1 है, तो ये एक जैसी टर्म्स है, इनको इस तरह कंबाइन किया जा सकता है। ये लिख लिया हमने। और ये लैम्डा 1 और लैम्डा 4 इनको आपस में कंबाइन कर लेंगे। अब उसके बाद फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको कि इसमें से ये चीज़ कॉमन आ जाएगी। जब ये चीज़ कॉमन आ जाएगी तो ये ब्रैकेट में हमारे पास माइनस, जब कॉमन लिया है यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और ये चीज़ हमने इनमें से ऊपर वालों में से कॉमन ले लिया है। इसी तरह इनमें से भी ये चीज़ जब कॉमन लेंगे तो अंदर एक तो माइनस आ जाएगा और दूसरा फिर ये चीज़ आ जाएगी। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो बाहर माइनस आ रहा है इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आप देखें कि एक तो ये हमने कर दिया रिमूव। फिर उसके बाद इधर आ गया प्लस आ गया और इधर भी हमारे पास प्लस आ गया। अब उसके बाद ये हमने नीचे एक और स्टेप में इसको कॉपी करके लिख दिया और साथ लिख दिया डी लैम्डा 1/dt और फिर इसको हम डिस्प्ले स्टाइल में लिख देंगे। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास डी लैम्डा 1/dt के लिहाज से। ये जो लिखी हुई है इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे, ये हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम कैलकुलेट करेंगे डी लैम्डा 2/dt। डी लैम्डा 2/dt वो किसके इक्वल होगा, वो इसी तरह माइनस पार्शल h बाई पार्शल EH के इक्वल हम लिखेंगे, क्योंकि सेकंड क्लास हमारी EH है, उसमें इसका हैमिल्टोनियन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू EH लिखेंगे। और विद रिस्पेक्ट टू EH जब लेंगे उसी तरह यहाँ पे माइनस और ये ब्रैकेट अप्लाई कर दी। अब EH यहाँ पे लैम्डा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है EH, और यहाँ पे लैम्डा 2 में EH आ रहा है, तो डेरिवेटिव लेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू EH, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो ये टर्म आ जाएगी। EH साथ हटा देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू EH जो डेरिवेटिव है। फिर EH यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है लैम्डा 3 में, तो लैम्डा 3 से विद रिस्पेक्ट टू EH जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो इसके इक्वल आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे लैम्डा 4 में EH इन्वॉल्व हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू EH जो डेरिवेटिव आएगा इसका वो इसके इक्वल आ जाएगा। लैम्डा 4 आगे EH के ही नहीं इन्वॉल्व हो रहा, तो अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमने माइनस इसका यहाँ पे लिख दिया और फिर ये ब्रैकेट हमने रिमूव कर दी। अब इसी तरह इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया कंट्रोल के और के रो आ गया हमारे पास। अब ये ब्रैकेट रिमूव कर देंगे और फिर उसके बाद
इसको आगे सिंपलीफाई करेंगे तो ये चीज़ जब लेमडा 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया, और ये ब्रैकेट हमने रिमूव कर दी। सॉरी, ये ई एच जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये ई एच तो कैंसिल हो जाएगा, ई एच का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा उसमें, ये साथ नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद आगे ये कॉमन ले लेंगे इसमें से, और ये माइनस कर दिया हमने। अब उसके बाद जब ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बाहर माइनस है इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और फिर इसको हम कॉपी करके नीचे लिख देंगे और लिख लेंगे जी डी लेमडा 2 बाई डी टी। अब डी लेमडा 2 बाई डी टी, फिर इसको हम ये डिस्प्ले स्टाइल में लिख देंगे। अब सेकंड इक्वेशन भी हमने कैलकुलेट कर ली, एस एच ई एच। उसके बाद हमारे पास जो सिस्टम में है, आप देखें कि विद रिस्पेक्ट टू एस एच भी ले लिया, ई एच। अब विद रिस्पेक्ट टू ए एच हम डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो अब हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए एच, इसका विद रिस्पेक्ट टू ए एच हैमिल्टोनियन का डेरिवेटिव लेंगे, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा जी, माइनस, और यहाँ पे फिर विद रिस्पेक्ट टू ए एच इसका डेरिवेटिव। तो ए एच आप देखें यहाँ पे कहीं नहीं इन्वॉल्व हो रहा, इधर भी नहीं इन्वॉल्व हो रहा, इधर भी ए एच, यहाँ पे ये ए एच सिंपल इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस लेमडा 3, और साथ क्या आ जाएगा, माइनस म्यू एच। माइनस म्यू एच आ गया। फिर इसको सॉरी, यहाँ पे डी लेमडा 3 लिखेंगे, तो उसके बाद ये तो सिंपल है, यानी कि ये इसका माइनस रिमूव कर दें और ये प्लस और माइनस रिमूव कर दें तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसको कॉपी करेंगे तो डी लेमडा 3 बाई डी टी, ये हमने अब थर्ड इक्वेशन कैलकुलेट कर ली। अब उसके बाद हम फोर्थ कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ हमारे पास यहाँ पे हम क्या करते हैं, लास्ट में ला के इसको इधर क्लिक करते हैं, जो कर्सर लास्ट में ब्लिंक करता है उसको एंटर करते हैं तो ये नीचे आ जाता है। तो इसको लिख लिया हमने डी लेमडा 4 बाई डी टी, और डी लेमडा ए एच के बाद हमारे पास कौन सी क्लास है, अब देखें तो ए एच के बाद जो हमारे पास क्लास बन रही है, इसको भी बेशक आप एक दफ़ा अपनी आसानी के लिए कॉपी करके, ताकि बार बार ऊपर मूव ना करना पड़े, उसको भी आप इधर नीचे लिख लें ताकि इधर से आप आसानी से देख लें। ए ई एच के बाद ए एच हमने लिख लिया, और अब ए एच के बाद आई एच, विद रिस्पेक्ट टू आई एच हम लेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू आई एच जब डेरिवेटिव लेंगे इसका हैमिल्टोनियन का, ये सारे जो डेरिवेटिव हैं वो हैमिल्टोनियन के लेने हैं। हैमिल्टोनियन का विद रिस्पेक्ट टू आई एच डेरिवेटिव लेंगे, एक तो ये आ जाएगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू आई एच, ये चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद आई एच यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है लेमडा 1 में, फिर लेमडा 2 में भी आई एच इन्वॉल्व नहीं है, लेमडा 3 में भी आई एच इन्वॉल्व नहीं है, और लेमडा 4 में फिर आई एच इन्वॉल्व है।
तो ये आ जाएगा प्लस लेमडा 4 और फिर ब्रैकेट और आई एच यहाँ पे इधर इन्वॉल्व है, तो इधर लिख लेंगे, इधर से आई एच हम रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद आई एच जो है हमारे पास लेमडा 5 में भी इन्वॉल्व है, तो ये लिख दिया हमने लेमडा 5 और उसके बाद इसमें ये आई एच किस टर्म में है जी, आई एच इस टर्म में इन्वॉल्व है, तो ये हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद लेमडा 6 में भी आई एच इन्वॉल्व है, तो ये लेमडा 6 आ गया और इधर आई एच हमने आई एच इसमें इन्वॉल्व है, तो ये चीज़ हमने लिख ली, ये लिख लिया हमने। उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर ये प्लस आ जाएगा, इधर प्लस लिख लेंगे, इधर भी प्लस लिख लेंगे। इसी तरह ये लेमडा 5 हम जब इसके अंदर इधर मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास ये चीज़ आ गई और उसके बाद ये माइनस हम इधर लिख लेंगे, ये जी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये टर्म जब कॉमन लेंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये चीज़ हमने बाहर ले ली। उसके बाद ये जो बाहर वाला माइनस है जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इधर ये माइनस आ जाएगा, इधर ये प्लस आ जाएगा और इधर भी ये प्लस आ जाएगा, तो ये हमारे पास। फिर इसको कॉपी करेंगे, नीचे लिख देंगे और ये डी लेमडा 4/dt की इक्वेशन आ जाएगी, इसको डिस्प्ले स्टाइल में लिख लेंगे। अब ये डी लेमडा 4/dt भी हमने कैलकुलेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू आई एच। अब दो रह गई हैं, एस वी और आई वी, और विद रिस्पेक्ट टू एस वी इसको जब लिखेंगे डी लेमडा 5/dt, तो डी लेमडा 5/dt हमने ये कैलकुलेट कर लिया और ये कंट्रोल एल कर लिया हमने, लोअर में इसको लिख दिया। डी विद रिस्पेक्ट टू एस वी आप कैलकुलेट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एस वी आप देखें यहाँ पे एस वी नहीं है, इधर भी एस वी नहीं है, फिर लेमडा 2 में भी नहीं है, लेमडा 3 में भी नहीं है, लेमडा 4 में भी नहीं है, लेमडा 5 और लेमडा 6 में एस वी इन्वॉल्व है, तो ये लेमडा 5 लिखेंगे, फिर उसके ब्रैकेट लगा देंगे। अब लेमडा 5 में इधर तो एस वी नहीं है, इस टर्म में एस वी इन्वॉल्व, इन सारी टर्म्स में एस वी इन्वॉल्व है, तो ये सारी टर्म्स इधर लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस वी। जब डेरिवेटिव लेंगे इधर से रिमूव हो जाएगा, इधर से ये रिमूव हो जाएगा जी, इधर से भी रिमूव हो जाएगा और इस लास्ट टर्म से भी रिमूव हो जाएगा। अब लेमडा 6 में भी एस वी है, तो प्लस लेमडा 6 लिख दिया और एस वी इन दोनों में इन्वॉल्व है, तो ये दोनों टर्म्स हमने कॉपी करके यहाँ पे लिख ली। अब उसके बाद ये हमने लिख दिया जी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉपी किया, फिर उसके बाद यहाँ पे पेस्ट किया। अब लेमडा 5 सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इधर भी लेमडा 5 आ गया,
इधर भी लेमडा 5, ये भी लेमडा 5, ये भी लेमडा 5 आ गया। और ये उसके बाद अब ये इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब जिस तरह ये इन दोनों में से कॉमन है तो हम इधर भी कॉमन ले लेते हैं, यानी लेमडा 5 इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम। लेमडा 5 इन दोनों में से कॉमन ले लिया और इधर +1 लिया। अब उसके बाद फिर हम इनको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखें ये जो टर्म है इसको कंबाइन करेंगे ये फर्स्ट टर्म के साथ। तो जब फर्स्ट टर्म के साथ इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, माइनस लेमडा 5 और फिर माइनस इधर ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे और ये इधर हम लिख लेंगे, ये चीज़ रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो अब देखें ये दोनों में से ये कॉमन आ गया जी, और माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा 6 हमने ले लिया, लिख लिया यहाँ पे। तो अब इधर से जब बाहर वाला ये माइनस कॉमन लेंगे तो इधर प्लस आ जाएगा, इधर भी प्लस आ जाएगा और इधर भी ये प्लस आ जाएगा। अब फिर इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे तो नीचे लिख देंगे डी लेमडा 5/dt और डी लेमडा 5/dt को इस तरह डिस्प्ले स्टाइल में लिख देंगे। अब हमारे पास ये लास्ट वाली रहती है कौन सी जी, div/dt, यानी विद रिस्पेक्ट टू IV अब हैमिल्टोनियन का डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास ये 6 इक्वेशन आ जाएगी एडजॉइंट वेरिएबल के लिहाज से, डी लेमडा 6/dt और ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू IV। विद रिस्पेक्ट टू IV जब लेंगे इसको तो इधर हमने विद रिस्पेक्ट टू IV विद रिस्पेक्ट टू IV आप देखें यहाँ पे एक तो ये आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, फिर IV लेमडा 1 में इन्वॉल्व है तो लेमडा 1 लिख लिया हमने, लेमडा 1 लिख लिया और IV इधर इन्वॉल्व है, इन दो में इन्वॉल्व है तो ये चीज़ यहाँ पे हमने लिख ली। इधर से IV रिमूव कर दिया और फिर इधर से भी IV हमने रिमूव कर दिया। अब लेमडा 2 में भी IV इन्वॉल्व है तो इधर हमने लेमडा 2 लिख दिया और उसके बाद इस टर्म में लेमडा 2 इन्वॉल्व है, IV इन्वॉल्व है तो विद रिस्पेक्ट टू IV ये डेरिवेटिव ले लिया, इसमें IV नहीं है। लेमडा 4 में फिर IV इन्वॉल्व है तो प्लस लेमडा 4 और उसके बाद IV इस टर्म में इन्वॉल्व है तो ये चीज़ हमने लिख ली यहाँ पे। फिर उसके बाद लेमडा 5 में IV इन्वॉल्व है तो ये लेमडा 5 लिख लिया हमने और लेमडा 5 में जो IV इन्वॉल्व है वो इसमें इन्वॉल्व है इस टर्म में तो ये टर्म हमने लिख ली, IV को रिमूव कर दिया यहाँ से क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू IV डेरिवेटिव ले रहे हैं। फिर लेमडा 6 में IV इन्वॉल्व है तो ये लेमडा 6 हमने ले लिया और लेमडा 6 लेके उसमें जो IV इन्वॉल्व है वो इस टर्म में इन्वॉल्व है तो IV को छोड़ के बाकी हमने लिख लीजिए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉपी कर लिया हमने। अब लेमडा 1 इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, अंदर इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह
लेमडा 2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेमडा 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, लेमडा 5 इधर ये माइनस आ गया, इधर से रिमूव हो गया, और लेमडा 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि ये माइनस लेमडा 1 आ गया, और इसके साथ ये वाली टर्म लिख देंगे, और ये जो ये हमारे पास दोनों टर्म कंबाइन हो गई हैं। अब इनमें से कॉमन लेंगे, आप देखें ये वाली टर्म हम कॉमन ले लेंगे। जब ये टर्म कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा, एक तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और दूसरा ये टर्म यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसी तरह जब ये कॉमन लेंगे तो ये अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा, इधर ये माइनस आ जाएगा, और ये हमारे पास रिमूव हो जाएगी जी। अब उसके बाद फिर इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे तो जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इधर ये माइनस आ जाएगा, और इधर ये प्लस आ जाएगा, फिर इधर भी ये प्लस आ जाएगा, और लेमडा 5 से पहले भी प्लस आ जाएगा, और इधर ये माइनस आ जाएगा। फिर इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे, और डी लेमडा 6/dt लिख देंगे। फिर इसको हम इधर डिस्प्ले स्टाइल में लिख देंगे। तो इस तरह हमने ये सारे जो हैं ये डी लेमडा 1/dt, डी लेमडा 2, डी लेमडा 3, यहाँ पे गलती है, ये ए एच नहीं आता, ये गलती से लिखा गया। इसी तरह डी लेमडा 4, 5 और 6 ये सारे हमने कैलकुलेट